डेरिवेशन, कैलकुलेट, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट QD फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग डाटा। आज आप पढ़ोगे QD क्वार्टाइल डेरिवेशन। क्वार्टाइल डेरिवेशन में जब आप पढ़ोगे तो कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ोगे। अधिकांश बच्चे सीरीज क्या पहचान नहीं पाते हैं। ये कंटिन्यूअस सीरीज में आज आपको नहीं करूंगा, कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, क्वार्टाइल डेरिवेशन है। तो क्वार्टाइल डेरिवेशन का फार्मूला क्या है, सिंपल है, क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देंगे। क्लियर है, ये QD का फार्मूला हो गया। फार्मूला देखिए, अब इसी में अगर आपसे कोई पूछ बैठा कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेरिवेशन क्या है, तो कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेरिवेशन में क्या लगाओगे आप, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू ऊपर लाइन Q3 माइनस Q1, आप नीचे डालोगे Q3 प्लस Q1। ये तो QD का फार्मूला हो गया। क्लियर होगी बात। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं संक्षेप में, आप उसको देखिए, बहुत इजी है। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, 0 10 10 20 20 30 30 40 एंड 40 50, ये सीरीज है आपकी। अब इसके अंदर ये साइज हो गया, फ्रीक्वेंसी में आपका है 2 1 4 3 5। क्लियर होगी बात। अब इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले CF निकालोगे आप। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सिंपल आएगा, ये 2 1 3 4 7 3 10 एंड 50। क्लियर होगी बात। अब इसको चेक करना है कि 15 हमारा सही है या गलत है। अब इसको ऐड कर लो, 3 4 3 2 1 3 3 4 7 3 10 5 15 हो गया ये। अब फार्मूला लगाओगे Q1 का, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन 4 TH आइटम। N कितना है आपका, 15 है, अपॉन 4 कर लोगे। क्लियर है। अब 4 से इसको क्या करोगे, डिवाइड कर लो, तो 4 3 12 3 0 यानी 3.75 फिफ्थ आइटम, ये आपका हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन आप कंटिन्यूअस सीरीज में लगा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है कि इसको यहाँ छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, सर इसके आगे हो गया, एक क्लियर है, नहीं। अब 3.75 अगर आया है तो आप देखो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें टैली कर रहा है, तो इसमें आएगा नहीं, 0.75 एक्सेस हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा, 22 30 में हो गया। ये हो गया ना। तो आप इसके आगे लिखेंगे इट लाइज, यहाँ देखो, इट लाइज 22 30, hence we get the formula। ठीक। अब we get the formula में क्या लगाओगे, क्वेश्चन है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q1 माइनस C, ये लगाओ, क्योंकि आपने Q1 फाइंड किया है ना। अब यहाँ पर Q1 माइनस C का फॉर्मूला लगा लो, ये कितना आ गया, 20 30, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 20 से 30 में देखिए अब फ्रीक्वेंसी आया 4 इंटू Q1 क्या था, 3.75 माइनस C की वैल्यू कितनी है, 3, ये हो गया। अब देखिए आप 20 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू आपका हो जाएगा 0.75। अब इसको सॉल्व करना है फिर, तो 20 प्लस 7.5, क्लियर है। आप ये 0.75 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, 7.5 अपॉन 4, अब 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 4 1 जा 4, 18.75, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप, 1.8 आ गया, ये हो गया ना 1.8, ज्यादा एक्सेस नहीं लेके जाना, 1.8 तक लेके जाना। तो ये 20 हो गया प्लस 1.8 लेके चले जाइए, तो क्या होगा 21.8, ये आपका Q1 फाइंड आउट हो गया। क्लियर हो गया।
अब Q3 निकालेंगे आप, तो Q3 निकालने का फार्मूला क्या है? ये बाहर आप 4 करोगे, n अपॉन ये 4 कर दोगे, ध्यान से देखिएगा 3, ये TH आइटम, आप 3 बाहर कर दोगे, n का मतलब क्या हो गया? 15 था, ये 15 अपॉन 4 TH आइटम हो गया, तो 45 अपॉन 4 कर दो, 4 से डिवाइड कर देंगे आप, अब आपका आ गया 11.25, ये Q3 बन गया, ये Q3 फाइंड आउट किया, लेकिन 11.25 इसमें टैली कर रहा है, 15 में 15 टैली करेगा ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पर फार्मूला यहाँ लगा लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, देखिए आगे के लिए। अब जब इसमें टैली कर रहा है तो आप सिंपल करो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q3 माइनस C, फार्मूला वही लगेगा, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे आप, 40 to 50 है, तो 40 प्लस 50 माइनस 40, F कितना है आपका 5 है, और Q3 कितना है 11.25 माइनस ये क्या हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 10 अपॉन 5 इंटू, अब इसमें से आप ये 11.25 में से आप 10 को माइनस कर दीजिए, 1.25, अब 40 प्लस तो 1.25 इंटू 10 है 12.25, 12.25, अब इसको डिवाइड करना, ध्यान से देख लो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 12.5, 5 to the 10, 2.5, तो यानी 40 प्लस 2.5 यानी 42.5, ये आपका Q3 हो गया, क्लियर है? तो आप जब Q1 Q3 निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला में पुटअप कर लेंगे। अब फार्मूला हमने जो बताया था, अभी आपने बताया था ना, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या बनेगा, हमने बताया था, आप बताइए। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, आप बताइए। वेरी गुड, तो अब QD का फार्मूला पुटअप कर लेंगे, तो QD इक्वल टू, हाँ अंकित आप बताओ, QD का फार्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, गुड, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और Q3 कितना है 42.5 माइनस फिर 21.8 अपॉन 2 कर लीजिए, अब 42.5 और 21.